नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर के मार्फत से एक बड़ी खबर के साथ रूबरू हो रहा हूँ। मैं जैसा कि मित्रों जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सारण के सांसद जो तेज तरार सांसद माने जाते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय एक व्यापक रूप से राणा सांगा चेतना मंच की ओर से एक जन जागरण अभियान के तहत पूरे बिहार के भ्रमण यात्रा पे हैं, जिसमें उन्होंने कल जहानाबाद से होते हुए अरवल तक ले 2 जिलों का के दौरान कई गांवों का भ्रमण किया और राष्ट्रीय चेतना एकता के उद्देश्य से उन्होंने जन जन तक सामाजिक एकता के उद्देश्य से क्षत्रिय समाज को गोलबंद करने के उद्देश्य से एवं जनहित में देखते हुए पूरी तरह से लंबन करने का प्रयास करते हुए या अपने इस यात्रा में निकले हुए थे। कई जगह उनको भव्य स्वागत भी हुआ। राजीव प्रताप रूडी ने क्षत्रिय समाज को गोलबंद करने का के उद्देश्य से निकलने पर उन्हें बड़ी व्यापक रूप से सफलता मिल रही है। जैसे कि खबरें आ रही है, जहानाबाद के कई गांव में होते हुए अरवल जिले के कुर्था, मठिया पर और लास्ट में उनकी जो है अरवल जिले के जो पटना जिले के बॉर्डर के सकरी गांव है, वहां पे उनकी समाप्ति। वहां पे बड़े पैमाने पे वहां के क्षत्रिय समाज के लोगों ने सकरी गांव में उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें से गुड्डू सिंह उर्फ धनंजय सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित की गई। से आप देखिए मित्रों, तो ये खबर जो जन चेतना को जगाने वाली राष्ट्रीय सांगा यात्रा जो है किस प्रकार के रही, पहले वो तस्वीरें देखिए मित्रों। धन्यवाद। अजय जी के साथ कुछ लोग और यात्रा कर रहे हैं। अजय जी हमारे बहुत पुराने परिचित रहे हैं सब लोग। देखिए, ये यात्रा तो बहुत ही दूसरे किस्म का है और हर समाज का एक पोस्टर बॉय बनता है, हर समाज में कुछ न कुछ। और जब कोई भी समाज एकत्रित होता है, संगठित रहता है, तो उसकी पहचान चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो उसकी रहती है। हम कमजोर ना पड़े। और कई जगह इस जिला में मुझे कई बार ही कहा गया है, यहाँ के लोगों ने कहा है कि सब लोग हमारा वोट ले लेते हैं और उसके बाद किसी को कोई मिला नहीं है, ना कोई मिलता है, ना बोलता है, ना टोकता है, ना जानता है। तो इस आक्रोश को हमने समझ लिया और सब लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर हम अपना वोट देते हैं तो मेरा गारंटर कौन बनेगा। और ये बात फैल गया है पूरे बिहार में और कम से कम क्षत्रिय समाज में तो ये बात फैल गया है कि हम अपना वोट ऐसे ही उठा के किसी को नहीं देंगे जब तक हमें अपने वोट की गारंटी नहीं हो। और ये बात फैलता चला जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी उपेक्षा के शिकार हुए हैं लोग। हमें विश्वास है कि इसका रास्ता निकलेगा। और दूसरा है कि भाई कई जिला में ऐसी स्थिति है कि विधायक नहीं अपने हैं, सांसद अपने नहीं हैं, तो वहां के लोग ललायित थे कि भाई हमको काम करना तो छोड़िए, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। काम वाम तो बाद में होता है, पहले बात सुनने वाला भी कोई मिल जाए तो बहुत सारा शास्त्रार्थ है। तो हमने कहा है कि भाई हम हैं और किसी की बात नहीं सुनी जाए तो कम से कम राजीव प्रताप आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। और ये हमेशा 365 दिन के लिए, और इसीलिए आपके बीच में एक पर्चा बटा होता है और वो पर्चा सबके लिए है। मैं पिछले कई वर्षों से लोगों को मदद करता हूँ। वो कि आपने देखा, राजीव प्रताप रूडी ने अपने राणा सांगा यात्रा के तहत जो सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना के उद्देश्य से वो जो यात्रा पे निकले हुए हैं बिहार के विभिन्न हिस्सों में, तो आपने देखा तस्वीरें वहाँ पे क्या कुछ हुआ। और अरवल में उनका अरवल के सकरी गांव में भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने क्या कुछ कहा, कार्यकर्ताओं को जोश भरा और साथ में व्यापक रूप से जो तस्वीरें दिखाई, उनका एक ही मूल मंत्र था कि क्षत्रिय समाज को संगठित करना। और इसके राष्ट्रीय उद्देश्य साथ में जो वीर सेनानी थे, क्षत्रिय समाज के वीर कुंवर सिंह थे, राणा सांगा थे और कई बड़ी योद्धाओं के जो इतिहास है उसको व्यापक रूप से समाज के पटल पर लाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। ये खबर देखा मित्रों। आप अब इस खबर पे मेरी प्रतिक्रिया देना ना भूले, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। भैया वह एक ऐतिहासिक सभा था। मुझे लगता है कि बिहार के इस धरती पर सिर्फ एक समाज का, सिर्फ क्षत्रिय समाज का
मंच पर भी हमारे ही समाज के लोग थे और सभा में हमारे ही समाज के लोग थे। उसके मुख्य अतिथि राजीव प्रताप रूडी साहब, कोई दिलेर वाला ही नेता जो अपने समाज को लेकर के चलने का काबिलियत रखता हो, वही इतना खुल करके आ सकता है। नहीं तो अभी तक कोई भी सम्मेलन हुआ है महाराणा प्रताप के नाम पर, कुंवर सिंह के नाम पर सम्मिलित हुआ। हर लोगों से, हर छोटे से, हर बड़े से घर घर पहुंच रहे हैं। आज देखिए कि भैया का जो कार्यक्रम था जहानाबाद में, जहां से शुरू होकर हमारे यहाँ जो अभी समाप्त हो रहा है, ये लगभग 175 किलोमीटर है। हम नहीं समझे थे, हम लोगों से बोल रहे थे भैया के टीम से कि बहुत बड़ा यात्रा है, कि भैया को पहले क्यों नहीं बताएं कि जहानाबाद तक करके उसको ब्रेक करेंगे और अरवल का अलग दिन में करें। कहे कि नहीं भैया, तय हो गया यात्रा आपका अरवल और जहानाबाद का, जिसमें अरवल आधा ही हुआ। जो औरंगाबाद के कार्यक्रम बनेगा तो हमारा एक इसी तरह का गांव है कलेर बड़ा सा, वहां पर भी भैया का रुकते हुए औरंगाबाद जाना है। तो भैया सबसे और सारे टीम के लोग इनका हमारे बातों को स्वीकार कि नहीं आपकी बात सही है, हमारा अरवल में आधा ही हुआ है, उसके बाद हम इसको पूरा करें। तो चलिए आज के अब हम क्या कहें, स्वागत भाषण में ही हुआ से ये रात का एक स्थल का चयन हुआ था। रामानंद बाबू हमारे साथ था, हमारे यहाँ जो भैया से बात भी हुआ था, उसमें भी रात के 11 बजे जगह को तय किया गया। सभी लोग मिल के हम लोग रात के 11 बजे रास्ते